प्रकृदृशवः पृश्निमातरः शोभम्यवानो विदते सुजग्मया अग्निजनवः मनवः सुरचक्षसो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर वीएफजे में टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉल की नई सामरिक सुविधा की आधारशिला गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित रक्षा उत्पादन क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी और सैन्य उत्पादन से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के साथ ही समारोह प्रारंभ हुआ। इस परियोजना को जबलपुर के साथ साथ देश की रक्षा उत्पादन क्षमता के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये स्मृति हम संजो के रखना चाहते हैं। आज इस ऐतिहासिक दिवस को अपने मानस पटल पर हम बनाए रखना चाहते हैं, संजो के रखना चाहते हैं। और अभी अभी अनावरण किया है माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने। और अब टी सीरीज ओवरऑल प्रोजेक्ट का ये 3D डिस्प्ले और उसकी प्रस्तुति दे रहे हैं श्री प्रवीण कुमार सर, सीजीएम वीएफजे, और श्री नरेश तोमर जी, ज्वाइंट जीएम वीएफजे। अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय वरिष्ठ अतिथि महोदय। आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL की इकाई वीएफजे में स्थापित होने वाली इस सुविधा में प्रतिवर्ष 80 टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉल की क्षमता विकसित की जाएगी। AVNL के पास टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉल का 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वीएफजे की नई क्षमता को हैवी व्हीकल फैक्ट्री HVF में पहले से उपलब्ध 150 टैंकों की वार्षिक ओवरहॉल क्षमता से जोड़ने पर देश में कुल 230 टैंकों की सालाना ओवरहॉल की क्षमता उपलब्ध होगी। परियोजना के तहत सिविल अधोसंरचना, अत्याधुनिक संयंत्र एवं मशीनरी, टेस्ट ट्रैक तथा LPR खमरिया की मौजूदा रेंज में प्रूफ बट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे टैंकों की मरम्मत, परीक्षण और पुनर्सज्जा की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित एवं आधुनिक बनाया जा सकेगा। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ने की उम्मीद है। टी सीरीज टैंकों में बड़ी संख्या में कंपोनेंट असेंबली और सब सिस्टम लगते हैं। इनके लिए मजबूत स्थानीय सप्लाई चेन विकसित होने से जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को रक्षा उत्पादन से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे। इससे रोजगार, विनिर्माण और सहायक सेवाओं को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। टी सीरीज टैंक ओवरहॉल की यह सुविधा भारतीय सेना की बढ़ती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। वीएफजे में इस क्षमता का विस्तार जबलपुर की पहचान को देश के प्रमुख रक्षा उत्पादन केंद्रों में और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। परियोजना से स्थानीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ने के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी महत्वपूर्ण गति मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद जबलपुर आशीष दुबे, प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सिंह सहित जनप्रतिनिधि व रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार, संयुक्त सचिव भूमि प्रणाली डॉक्टर गरिमा भगत, AVNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सत्यव्रत मुखर्जी, निदेशक वित्त राजीव कुमार शर्मा, निदेशक मानव संसाधन SM साल्वे तथा वीएफजे के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। साथियों, आज जिस फैसिलिटी का हम यहाँ भूमि पूजन आज किया है, यह प्रोजेक्ट कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। यह अपने आप में भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कॉन्शसनेस, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और डिफेंस सेक्टर में हमारे बढ़ते कॉन्फिडेंस की एक यह नई मिसाल है। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक्स के सहारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में भी समृद्धि और रोजगार के नए दरवाजे भी खोलने वाला है। साथियों, आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया किस तरह की स्थिति से गुजर रही है, मैं समझता हूं यह चीजें किसी से छिपी नहीं हैं। टेलीविजन पर बैठकर खबरें देखते हुए एक आदमी भी यह आराम से समझ सकता है कि किस तरह से दुनिया में, खासकर रक्षा क्षेत्र में,
नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। ड्रोन्स और मिसाइल्स की बातें अब बहुत सी विशिष्ट जगहों से बाहर निकलकर आम जनता के बीच भी पहुंच चुकी हैं। यानी लगभग सभी लोग जानते हैं कि यह जमाना युद्ध में नई टेक्नोलॉजीज का है। पुराने तौर तरीकों से जीतने वाली लड़ाई लड़ना यह संभव नहीं है। ऐसे में जब हम लोग आज टैंक की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मन में सवाल उठता होगा कि आज के जमाने में जब ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं तो टैंक्स की जरूरत क्या है। कुछ एक्सपर्ट तो यह भी मानते हैं कि टैंक्स अब पुराने पड़ गए हैं, अब उनका जमाना तो समाप्त हो गया है। लेकिन मेरा विचार इससे थोड़ा अलग है। आज के समय में मैं मानता हूं साथियों, वॉरफेयर का कैरेक्टर जरूर बदला है। ड्रोन्स हैं, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर वॉरफेयर है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि टैंक्स की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। आज भी टैंक्स की प्रासंगिकता बनी हुई है, यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। फील्ड पर जाकर जो कुछ भी मैंने देखा है और अपने जवानों से बातचीत करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, आधुनिक वॉरफेयर में किसी एक प्लेटफॉर्म की नहीं है, बल्कि कंबाइंड कैपेबिलिटी की आवश्यकता होती है। टैंक, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ड्रोन्स, एयर पावर, सर्विलेंस और प्रिसीजन वेपन्स, ये सारे के सारे मिलकर एक इंटीग्रेटेड कम्बैट सिस्टम बनाते हैं। और इस प्रकार एक प्रैक्टिकल उदाहरण हमारी सेना द्वारा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के रूप में प्रस्तुत भी किया गया है। सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। जैसे टैंक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर का कॉम्बिनेशन। वह कठिन टेरेन में भी सैनिकों को प्रोटेक्टेड मोबिलिटी देता है। साथ ही टैंक्स ग्राउंड ऑपरेशंस में डिसाइसिव रोल भी निभा सकते हैं और निभाते हैं। इसलिए आज की आवश्यकता टैंक को समाप्त करने की नहीं है, बल्कि उसे मॉडर्नाइज करने की है। उसे बेहतर सेंसर्स और मॉडर्न बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी से इक्विप करने की जरूरत है। यह किसी एक वेपन सिस्टम बनाम दूसरे वेपन सिस्टम की लड़ाई नहीं है, यह पूरे कम्बैट सिस्टम की लड़ाई है। इस पूरे सिस्टम में टैंक का रोल मैं मानता हूं आज भी महत्वपूर्ण है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। यानी टैंक का रोल समाप्त नहीं हुआ है, टैंक का रोल इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। यानी टेक्नोलॉजी बदल रही है, युद्ध का कैरेक्टर बदल रहा है, लेकिन जमीनी लड़ाई, ग्राउंड कम्बैट जिसे बोलते हैं, ग्राउंड कम्बैट में टैंक्स की आवश्यकता आज भी समाप्त नहीं हुई है। और यही बात हमारी डिफेंस पॉलिसी को भी गाइड कर रही है। और हमारी अप्रोच किसी एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म का सब्स्टिट्यूट मानना नहीं है। हमें ड्रोन भी चाहिए, हमें मिसाइल भी चाहिए, हमें आर्टिलरी भी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी चाहिए, हमें एनर्जी वेपन्स भी चाहिए, और हमें मॉडर्नाइज्ड टैंक्स भी चाहिए। और हमें यह तय नहीं करना है कि टैंक चाहिए या ड्रोन। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सैनिकों के पास टैंक भी हों, हमारे सैनिकों के पास ड्रोन भी हों, और दोनों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, यानी दोनों के बीच बेहतर समन्वय हो। मुझे विश्वास है कि जबलपुर की यह फैसिलिटी आने वाले समय में इसी विजन को आगे बढ़ाएगी। साथियों, जबलपुर की पहचान पहले से ही एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के कारण रही है, लेकिन आज हम उस आइडेंटिटी यानी उस पहचान को एक नए लेवल पर ले जाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जबलपुर डिफेंस टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, मॉडर्नाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख हब बनकर खड़ा हो जाए, यह हमारी कोशिश है।
भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब T-20 हो, T-90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा और ये हमारा पुराने समय से गन फैक्ट्री और वैसे तो जबलपुर के अंदर की फैक्ट्रियों ने अपनी पहचान बनाई है। बड़े पैमाने पर हमारी माइंस के प्रोटेक्टिव के लिए भी यहाँ से वाहन निकलते रहे। चार इंडस्ट्रियां थी, लेकिन आज के समय में पुनः हमारे इंडस्ट्रियों का नवीन जीवन देते हुए नए प्रकार से जो संकल्प के बलबूते पे चल रहे हैं कि आज की समय की आने वाले समय की चुनौतियों के लिए ये जो नया संकल्प की शुरुआत हुई है, सच में मैं मध्य प्रदेश धरती से 550 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले। इस दिशा में हम जब काम देखते हैं तो बीते दिन हमने मालनपुर में कल ही एक गोदरेज फैक्ट्री का बड़ा लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का नए प्रोजेक्ट का कल वहां लोकार्पण किया है और आज आपके माध्यम से 550 करोड़ की फिर सौगात मिल रही है। यह हमारे राज्य के लिए अंदर भी निवेश की नई गंगा बह रही है और साथ ही साथ खास करके वर्तमान के समय में मैं जब ये देखता हूं कि आप भारत सरकार के माध्यम से कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। यूसीसी ये कहाँ हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में से है जिसने यूसीसी अपने राज्य के अंदर लागू करके क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या पारसी, सारे धर्मों के लिए एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, ये हमारी आजादी के साथ संवैधानिक अंदर की अंतर्मन की आत्मा थी, उसको हमने आकार साकार देने का प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश कई सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, जिसका परिणाम है 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात विदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय बहुत बड़ी छलांग है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर से। मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में ऐसी और लगातार सौगातें मिलती जाएगी। आप बार बार पधारते जाओ और मध्य प्रदेश के अंदर हमारा भोपाल के बाद जबलपुर, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।